निशानदेही की गई। तो दूसरी जानब सुहेल हफीज़ साहब जो है अडयाला जेल के बाहर उन्होंने धरना दिया है इमरान खान से मुलाकात के हवाले से। तो क्या कहते हैं, ये मुलाकात हो पाएगी और नहीं हो पाएगी, वो एहतजाज करेंगे तो हुकूमत कैसे उनको डील करेगी? उसका दफ्तर अडयाला जेल में तब्दील कर दिया है। क्यों भाई? ये सहूलत तो आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं थी दी, ये सहूलत नवाज शरीफ साहब को नहीं मिली, ये सहूलत शहबाज शरीफ साहब को नहीं मिली, ये सहूलत मरियम नवाज़ को नहीं दी गई, खान अब्दुल वली खान को कभी ये सहूलत नहीं दी गई। कभी किसी सियासी रहनुमा को ना ये सहूलत दी गई, ना कभी किसी सियासी रहनुमा ने ये सहूलत अपने लिए मांगी। ये एक अनोखा लाडला है। किसका लाडला है? कौन इसके ये लाड बर्दाश्त करता है कि इसको ये सहूलत भी होगी कि तुम जेल को अपनी पार्टी का सेक्रेटेरिएट बना लो, जेल में बैठ के सियासी मशवरे करने हैं जी, हमें उनसे मुलाकात की इजाज़त दीजिए। क्यों दी जाए? बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। मुलाकात की इजाज़त सिर्फ़ और सिर्फ अदालत के हुक्म के तहत, जो अदालत हुक्म दे उसके तहत होनी चाहिए, और उसके लिए इन्हें अदालत का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये धरनों से मुलाकातें करवाएंगी, शोर शराबे से मुलाकातों के लिए अपने रास्ते खोलेंगे, तो फिर पाकिस्तान में जो सियासी और माशी इस्तेहकाम हमें चाहिए उसको वो ख़तरे में जाएगा। मुझे ये बातें कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं ये बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन हमें डट के अपने मौक़िफ़ पर खड़ा होना चाहिए। किसी शख्स को, पाकिस्तान के किसी भी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के ज़रिए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करे। बात कानून की मानी जाए, इन्हें कि ये कानून का रास्ता अख्तियार करें। अपने मुकदमे अदालतों में लड़ने चाहिए। मुकदमों को सड़कों पर लड़ने का रवाज दहशतगर्द तंजीमों को जन्म देता है। हम दहशत गर्दी के ज़ख्म खुरद हैं, हम दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए निकले। इनका हर अमल जो है उसने दहशत गर्दी को पाकिस्तान में इजाफा किया है, ये हमारा रिकॉर्ड है। इनकी सियासत से पाकिस्तान में दहशत गर्दी ने दोबारा जन्म लिया है। जो दहशत गर्दी पाकिस्तान ने ज़रबे मोमन में ख़त्म की थी, वो दहशत गर्दी दोबारा ताकतवर हुई है इनकी छतरी के नीचे, इनकी सियासत के नीचे। तो अगर हमें पाकिस्तान को दहशत गर्दी से बचाना है, पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी कायम करनी है, पाकिस्तान को सियासी माशी इस्तेहकाम देना है, तो हर एक को कानून के मुताबिक चलना चाहिए। सड़कों पर यलगार से, लश्कर कशी से, धरनों से, गालम गलोच से अगर वो कोई चीज़ मांगे तो उसके ख़िलाफ़ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुकाबला करना चाहिए। थैंक यू। क्योंकि पहली बात तो ये है कि उन्हें बेतहाशा ढील दे दी गई। जो मैं पहले दिन से ये मेरा मौक़िफ़ रहा है कि जो ढील दी गई वो इनको ढील देनी नहीं चाहिए, इसलिए कि वो कानून का रास्ता नहीं इख्तियार करते। वो धमकी देने का, धरना देने का, लश्कर कशी का, यलगार का, गालम गलोच का रास्ता अख्तियार करते हैं, और हम उन्हें ढील देते रहते हैं, जिसमें वो इतनी शोर मचा देते हैं, इतनी गालियाँ दे जाते हैं कि उनकी गालियाँ जो वो भी सच्ची महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये मौका आने नहीं देना चाहिए था। ये मौका क्यों आने दिया गया? जब उनके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, तो पाकिस्तान का आइन कहता है कि 14 दिन के अंदर अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, गिनती हो जानी चाहिए। वो उन्होंने 3 महीने उसको लटका दिया और किसी ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। वो असम्बलियाँ तोड़ दी। असम्बलियाँ तोड़ना बज़ाते खुद पाकिस्तान में सबसे बड़ा जुर्म है कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ पेश हुई है और आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे गिनती करवाने के बजाय असम्बली को तोड़ रहे हैं। ये इतना बड़ा जुर्म है जिस पे कि फ़ौरन आर्टिकल 6 के तहत इन सब पर मुकदमा चलना चाहिए था। वो मुकदमा नहीं चलाया गया। क्यों नहीं चलाया गया, ये मेरा सवाल है। उसके बाद उनके जो तहरीक इंसाफ के बानी मबानी हैं, उन्होंने सड़कों के ऊपर एक उद्यम मचाए रखा। वो लाहौर से निकलते थे और 3-3 दिन, 4-4 दिन सड़क पर ही रहते थे। कभी कामों से वापस चले जाते थे, कभी पत्तों से वापस चले जाते थे, कभी जेलम पे आके पड़ाव डाल लेते थे, और पूरा दिन सड़क पर खड़े होकर गालम गलोच करते थे, झूठ बोलते थे। लोगों को इतना झूठ बोल के उन्होंने गुमराह किया
किसी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर 9 मई हुआ, इनकी सारी इस कैंपेन के नतीजे में 9 मई क्या था? मोबाइल थोड़ा नीचे। 9 मई क्या था? 9 मई ये था कि सड़क के ऊपर जो जुलूस निकालेगा वो अपनी मर्ज़ी का सिपा सलार इस मुल्क में लेकर आया करेगा। तो अगर पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की तैनाती, वज़ीर आज़म की तैनाती, चीफ आर्मी स्टाफ की तैनाती, ये सारी तैनातियाँ जो आइन के तहत करने का एक तरीका है, वो सड़कों पर लश्कर कशी से, यलगार से होनी शुरू हो जाए, तो फिर पाकिस्तान तो एक जंगलला बन जाएगा। पाकिस्तान में 5,000 का जुलूस आप लेके आएंगे, 10,000 का जुलूस ये लेके आएंगे, कोई 20,000 का जुलूस ले आएगा, किसी के जुलूस में गलेल होगी और किसी के जुलूस में बंदूक होगी और बंदूक वाला अपनी बात मनवा लेगा। हमने इस तरह की आज़ादी इनको दे कर रखी, इस जमात को भी और इस जमात के कायदीन को भी। अब मुलाकात है, मुलाकात भी आइन का, कानून का रास्ता नहीं इख्तियार कर रहे। कभी आप अदालत में जाएं, अदालत से हुक्मनामा लेके आएँ, जेल के सुप्रीडेंट को दिखाएं और अपनी मुलाकात कर लें। सड़क पर धरना दिया जाए, धरने के बाद कहा जा रहा है कि मैं अब अदालत में जा रहा हूँ। भाई पहले अदालत में जाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर शोर शराबा किया जा रहा है। पार्लियामेंट ने किसी को इजाज़त नहीं देनी कि किसकी मुलाकात होनी चाहिए और किसकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए, और किससे मुलाकात मांग रहे हैं? जो सज़ा याफ्ता मुजरम है, और ये कहते हैं कि नहीं, आप अडियाला जेल को हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसका हेडक्वार्टर तस्लीम करें। वो बनी गाला जो है हमारा सेक्रेटेरिएट है अडियाला जेल। अडियाला जेल में एक दिन वकीलों की मुलाकात हो रही है, दूसरे दिन फैमिली मेम्बर की मुलाकात हो रही है, तीसरे दिन जो उनके सियासी रहनुमा हैं उनकी मुलाकात हो रही है, चौथे दिन मरकज़ी सियासी रहनुमाओं की मुलाकात हो रही है, पाँचवें दिन काबीना बनाने के मशवरे वहाँ पे हो रही है। एक सज़ा याफ्ता मुजरम है, वो कैदी है, और आप उसको वो तमाम सहूलतें फराहम कर रहे हैं। यानी सरकारी खर्च पर एक पॉलिटिकल पार्टी का जो सियासी जमात है, सरकारी खर्च पर, मेरे टैक्सों की दी हुई आमदनी पर